रात को सोया है तो सुबह उठेगा। इसका मतलब क्या होना पड़ेगा? सोना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के लोगों याद रखना, हमारा मृत्यु मृत्यु नहीं है, हम सो रहा है। सोता किस लिए मन? आप सोता क्यों? हाँ, आराम करने के लिए। बेटी सही बोला, रेस्ट करने के लिए। दिन भर काम करके क्या हो गया? थक गया, इसलिए क्या करता है? अब तो आराम बहुत कम है। मोबाइल है ना, मोबाइल है ना। कई लोगों का आराम क्या कर दिया? खराब कर दिया। ये वचन पढ़ने के लिए बैठे, कोई दिक्कत नहीं, मैं बैठता हूँ। 1-2 बजे तक मिलेगा आप मुझे। चलो 12 बजे के बाद ही हमको समय मिलता है इस बैठे का। ईमेल उसके बाद ही चेक करता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। आराम क्यों करते हैं? थक गया इसलिए विश्राम है हमारा नींद। लेकिन नींद हमारा आखिरी नहीं है, सुबह उठेगा। हालेलुया। ऐसे तो प्रभु में मरे हुए लोग सोया है, इसका मतलब आराम कर रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए दानियल से प्रभु ने बोला, जाकर क्या करो? आराम, विश्राम करो बोला। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। सच में मृत्यु क्या है हम जानेगा ना, हम मरने के लिए चाहेगा। स्वर्ग जाना है क्या? स्वर्ग जाना है क्या? कोई कुछ नहीं जाना। स्वर्ग जाना है क्या? जाना तो क्या होना पड़ेगा? मरना पड़ेगा। ऐसा तो प्रार्थना क्या करना पड़ेगा? मरने के लिए। मुझे प्रभु मुझे क्या करो? मार डालो। हमको क्या प्रार्थना करना? मरने का बीमारी आया तो भी प्रभु चंगा करो। मरने का बीमारी आया तो भी क्या प्रार्थना करता? प्रभु क्या कर दो? चंगा करो। क्योंकि हम क्या नहीं करना चाह रहे? जाना नहीं चाह रहे। भारत में प्रभु का महान दासी थी, अन्नमा मामन, जिसने कई किताब, कई गाना लिखी, जो कई भाषाओं में तर्जुमा किया गया। वीसा बिना वो कई देश चली जाती थी। परमेश्वर कहता था जाओ, चली जाती थी। उसका विशेषता क्या मालूम? साधु कोचुमुदेशी का एक प्रचार में बैठी थी। वो छोटी लड़की थी। साधु कोचुमुदेशी स्वर्ग के बारे में ऐसा वर्णन कर लिया। रात का मीटिंग था, वर्णन कर दिया। एक छोटी लड़की के मन में विचार आया, मुझे यहाँ नहीं रहना, कहाँ जाना है? स्वर्ग जाना है। स्वर्ग जाना तो क्या करना पड़ेगा? मरना पड़ेगा। रात को जाकर फांसी लगा दी वो। आई गली स्वर्ग जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? मरना पड़ेगा। उसको रहना नहीं, यहाँ कहाँ जाना है? स्वर्ग जा। वो छोटी लड़की, उसको नहीं मालूम ये गलत है करके नहीं मालूम। वो मरी नहीं है, गिर गई, बच गई। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके बाद इतिहास इस बात का गवाह है, उस छोटी लड़की को प्रभु ने कैसे इस्तेमाल किया है। या स्वर्ग का सुंदरता को उसने वर्णन करके सुनी है। वो यहाँ रहना नहीं चाहिए, उसको जाना है स्वर्ग। यदि हम स्वर्ग को एक बार देखेगा ना, हम फिर यहाँ रहेगा ही नहीं। पौलुस ने क्यों बोला? जीना मसीह है, मर जाना क्यों? 14 साल पहले एक बार गया था। कहा? हेलो, एक बार स्वर्ग जाकर वो झलक देख कर आया। वो बोला मुझे यहाँ रहना नहीं। वो कहता मैं कूच करके जाना चाहता, क्योंकि उसने स्वर्ग को देखा था। प्रेज़ द लॉर्ड। अंग्रेजी में किताब है 90 मिनट्स इन हेवन। वो एक अमेरिकन पादरी, वो एक कॉन्फ्रेंस में प्रचार करके वापस आ रहा था। एक्सीडेंट हो गया। वहाँ एक्सीडेंट हो गया तो कई लोग एक साथ मरेगा, क्योंकि कई स्पीड में ये कार जाते हैं, एक के ऊपर एक चढ़ जाता है। तो ये पादरी का गाड़ी एक्सीडेंट में फंस गया, वो मर गया। और उसको पुलिस वाले उसको गाड़ी के साथ गाड़ी में रख, उसी गाड़ी में रखकर उसके ऊपर एक कपड़ा डाल देता है। कपड़ा डाल दिया। उसके बाद उस मीटिंग में अटेम्प्ट करके दूसरे एक पादरी पीछे से आ रहा था। उसने एक्सीडेंट देखकर अपने गाड़ी को रोका और उधर देखा, वो पादरी का गाड़ी देखा। कपड़ा उठाकर देखा तो पादरी मरा पड़ा है। उस मीटिंग में प्रचार किया वो प्रभु का दास। लेकिन परमेश्वर की आत्मा ने इनको बोला, इनके लिए प्रार्थना करो। किसको? जो मर गए उनके लिए प्रार्थना करो। हम पुलिस वाले से पूछना पड़ेगा, अनुमति लेना पड़ेगा। पुलिस वाले से जाकर बोला, मैं वो व्यक्ति जो मर गया उसके अंदर पड़ा उसके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। पुलिस वाला बोला, जो मर गया उसके लिए प्रार्थना करना छोड़ो, जो मरने जा रहा है उसके लिए प्रार्थना करो। क्योंकि कई लोग एक्सीडेंट में पड़ा है मरने के लिए, उनके लिए प्रार्थना करो बोला।
वो पादरी साहब वहां फिर भी खड़ा रहा। फिर भी परमेश्वर की आत्मा ने बोला उनके लिए प्रार्थना करो। ये पुलिस वाले के पास जाकर बोला, आप थोड़ा हटाने की अनुमति देगा क्या कपड़ा, कि मैं उनके लिए प्रार्थना करूं। पुलिस वाला गुस्से में आकर कपड़ा हटाकर बोला, करो प्रार्थना। मतलब उसको गुस्सा दिलाया, तो क्या प्रार्थना करना चाह रहे, मर गया उसको, वो मर गया, उसके लिए क्या करे। वो वहां खड़े होकर व्हाट ए फ्रेंड वी हैव इन जीसस, वो गाना गाकर धीरे से प्रार्थना करने लगा। करते करते पादरी आंख खोलकर देखा ना, जो मरा पड़ा पादरी का अंगूठा हिल रहा है। Praise the Lord। उसने पुलिस वाले को बोला, देखो उसका अंगूठा क्या हो रहा है, हिल रहा है। उसको तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट किया, 6 महीना अस्पताल में रहा, क्योंकि उसका हर हड्डी क्या हो गया था, टूट गया था, लेकिन वो बच गया। ये एक्सीडेंट होकर इसका अंगूठा हिलने तक 1.5 घंटा हो चुका था, 90 मिनट्स। ये 90 मिनट कहां था, उसके बारे में लिखा हुआ किताब है 90 मिनट्स इन हेवन। प्रेज़ द लॉर्ड। वो कहता स्वर्ग गया, तो स्वर्ग के अंदर नहीं गया, वो कहता मैं दरवाजे तक गया, अंदर का सब देख लिया। वो कहता मेरी नानी 90 साल में मर गई थी, मरते वक्त एक भी दांत नहीं था, लेकिन मैंने उसको वहां देखा, उसको पूरा दांत है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। और उनको प्रभु में लाया हुआ एक जवान था, वो 19 साल उम्र में एक्सीडेंट में उनका मृत्यु हो गया था। उसने बोला मैंने उसको भी वहां देखा। और एक बार मीडिया वाले उनसे पूछा, सवाल पूछ रहा था, उसने बोला मुझे इस पृथ्वी पर एक व्यक्ति से नफरत है, बोला एक ही व्यक्ति से नफरत है। पूछा फिर से है, वो पादरी से जिसने मेरे लिए प्रार्थना किया वापस आने की। कौन सा? वो पादरी जिसने मेरे लिए प्रार्थना किया कि ये वापस आए, इसलिए मुझे वापस आना पड़ा। मैं तो आना चाहता ही नहीं, अभी आना भी नहीं चाहता। मेरी बात को समझ रहे क्या? एक बार स्वर्ग का दर्शन हमने देखा है, हम ये पृथ्वी को नहीं, वो स्वर्ग पर रहना चाहते हैं। आज रात्रि काल प्रभु हमारे जीवन में अनुग्रह दे कि हम यहाँ का नहीं है, हम यहाँ परदेशी है, हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है। वहां से एक उद्धार करता हमें अपना स्वदेश ले जाने के लिए आने वाला है। हम उसके लिए अपने आप को तैयार करने वाले हो जाए। यदि यीशु मरे हुए में से जी उठा है, तो जरूर जो मसीह में मरे हैं वे सबके सब जी उठेगा। प्रभु अनुग्रह दे कि हम सबके सब उस अनुग्रह को प्राप्त करके स्वर्ग राज्य का वारिस हो। आज रात्रि काल यदि कोई है जो मुझे सुन रहा है, आज मर जाए स्वर्ग जाएगा, यह निश्चय नहीं है। आज ये स्थान छोड़ने से पहले इस बात को निश्चय करें, आज मेरा मृत्यु हो जाए तो मैं यीशु के साथ स्वर्ग में रहूंगा। हालेलुया। जीवन में 2 बार निश्चय है, दोनों का समय निश्चय नहीं है। एक मृत्यु, कब मरेगा किसी को नहीं मालूम। प्रेज़ द लॉर्ड। आज मैं एक बहन का पोस्टमार्टम करवाने के लिए गया था। हमारा बाइबल स्कूल में पढ़ा हुआ एक बच्चा जो कोरबा में सेवा करते, उनकी बहन पिछले सप्ताह उनकी एक एक्सीडेंट हुआ, उनकी पीछे की सारी नसें जो अंदर का है वो पूरा टूट गया। जरूर होश में थी, लेकिन कल ऑपरेशन करने के लिए रायपुर में कोशिश किया गया, उनकी मृत्यु। 3 छोटे छोटे बच्चे हैं, 35 साल की कुछ है। प्रेज़ द लॉर्ड। जीवन का कोई ठिकाना नहीं है, कब मरेगा कुछ भी नहीं मालूम। दूसरा, प्रभु यीशु कब आएगा वो भी नहीं मालूम। तो क्या करना चाहिए? प्रभु यीशु मसीह आ जाए या मेरे मृत्यु हो जाए, मैं यीशु के साथ स्वर्ग में रहूंगा, इस बात को सुनिश्चित करने वाला होना चाहिए। उसके लिए करना क्या है? 5 पैसा खर्चा नहीं है, केवल कहना यीशु मैं एक पापी हूँ, मेरी पाप को क्षमा कर, मेरे हृदय में आइए, मुझे ग्रहण कीजिए। स्वर्ग का परमेश्वर आपकी पाप और अपराध को क्षमा करेगा। हालेलुया। आप कोई भी क्यों ना, यीशु मसीह ईसाइयों का ईश्वर नहीं है, सारे मानव जाति का एकमात्र सच्चा खुदा है, वो प्रभु यीशु है। प्रेज़ द लॉर्ड। उस पर विश्वास करके पाप की क्षमा प्राप्त करें तो स्वर्ग राज्य का वारिस हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ लोग गलत फहमी में बैठा है, ईसाई घर में पैदा हो गया,
ईसाई नाम है तो स्वर्ग जाएगा करके, नहीं भैया नहीं जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। ईसाई घर में पैदा होने से स्वर्ग नहीं जाएगा, ईसाई नाम होने से भी स्वर्ग नहीं जाएगा। यीशु मसीह पर विश्वास करके वचन के अनुसार जिया है तो स्वर्ग जाएगा। कोई है जो मुझे सुन रहा है, ईसाई घर में पैदा होने के बावजूद उद्धार नहीं पाया है, पाप की क्षमा प्राप्त नहीं किया है, आज रात यीशु से कह दे, यीशु मैं एक पापी हूं, मेरी पाप को क्षमा कर, मेरे अपराधों को मिटा दे। प्रभु यीशु आपकी सहायता करेगा। वचन में लिखा है आपका पाप लाल रंग का भी क्यों ना हो, वह हिम के समान श्वेत किया जाएगा। वचन में लिखा है उसका पुत्र यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। उसकी शुद्धिकरण के काम हमारे जीवन में प्रकट हो जाए, ताकि जब हम इस पृथ्वी को छोड़े हम यीशु के साथ स्वर्ग में रहने वाले हो जाए। प्रभु से प्रार्थना करता हूँ, मुझे सुनने वाले क्या छोटे क्या बड़े, हम सब के सब स्वर्ग में मिलने वाला है। हालेलुया। हर कब्रिस्तान में मिट्टी देते हुए तुम आखिर में एक शब्द कहता है, वो यह है, कब्रिस्तान में कई लोग आता ना, इसलिए बात कहता हूँ आप में से कई लोगों से फिर से इस पृथ्वी पर मेरा एक मुलाकात होना जरूरी नहीं है। कब्रिस्तान में खड़े हुए कई लोगों से फिर से मेरे एक मुलाकात इस पृथ्वी पर होना जरूरी नहीं है, लेकिन प्रार्थना यही है हम सबके सब स्वर्ग में मिलने वाले हैं। वही बात आज भी मेरी प्रार्थना है। मेरी इन शब्दों को सुनने वाले हो सकते हैं कुछ लोगों से ये पृथ्वी पर मेरा मुलाकात दोबारा ना हो, लेकिन हम सबके सब स्वर्ग में मिलने वाले हो जाए। अनुग्रह प्राप्त करके हाथ जाने के लिए प्रभु हमारी सहायता करे। प्रभु से प्रार्थना करता हूं इस घराने के लिए, स्वर्ग का परमेश्वर अपने लोगों की हिम्मत और हियाव प्रदान करे। इस विषम परिस्थिति में भी मसीह की उपस्थिति में वे आनंदित और मगन रहने पाए। परमेश्वर का अनुग्रह का हाथ उन पर ऐसा प्रकट हो कि आत्मा से भरपूर होकर आने वाले दिनों में प्रभु की सेवा करने वाले हो जाए। प्रभु की योजना के अंतर्गत पाए जाकर अनंत काल का जीवन का वारिश होने के लिए प्रभु हम सबकी सहायता करे। ये प्रार्थना के साथ मैं अपने वाक्यों को विराम देता हूँ। स्वर्ग का परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमें शांति प्रदान करे। आइए हम सब स्थान में खड़े हो जाएंगे। हालेलुया।